सन 2050 तक भारत में खत्म हो जाएगा पीने का पानी। बूंद बूंद के लिए तरसेगी जनता। केवल भारत में नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में 2050 तक पीने का पानी खत्म होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। मगर इसका महत्व आपको तब समझ आएगा जब आपकी ही अगली पीढ़ी जल संकट से जूझेगी। यही सोचते ना, क्योंकि आप तो तब होंगे ही नहीं ये देखने के लिए कि आपकी पीढ़ियां किस हाल में जी रही हैं। मगर फिर भी आपको अपने आने वाले परिजनों की फिक्र तो है ही, इसलिए आप उनके लिए सेविंग्स कर रहे हैं, है कि नहीं। जमीन खरीदते हैं, व्यापार खड़े करते हैं, बहुत से इंतजाम करते हैं ताकि बच्चों और उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर सके, 7 पुश्ते आराम से रह सके, कोई कमी ना हो। लेकिन पानी की कमी का क्या फायदा इन सेविंग्स का, इतने इंतजामों का, जब पीने को पानी तक नहीं होगा तो जीवन भी कब तक बचेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी था कि आप आने वाले जल संकट को समझ सके, उसके कारण समझ सके और इस समस्या की गंभीरता को भी समझ सके। अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी की जरा सी भी फिक्र है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। एक एक इंसान का प्रयास भी पानी को अब भी साल 2022 में भी पानी को खत्म होने से बचा सकता है। इसलिए आपको बताते हैं कैसे पीने का पानी इतना कम हो गया है कि इसके 2050 तक खत्म होने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही आप जानेंगे कि पानी को खत्म होने से कैसे बचाया जा सकता है। आज के समय में इंसान नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए तरीकों से हर सुविधा भोग रहा है। घरों में एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बिजली से चलने वाले कई उपकरण आ गए हैं। बिजली की खपत ज्यादा होती है, बिजली बनाने में भी पानी की जरूरत पड़ती है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारे उद्योग, प्रोसेस्ड फूड में बढ़ोतरी और सभी में खपत होती है पानी की। वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2050 तक दुनिया की आधी आबादी जल संकट का सामना कर रही होगी और लगभग 36% शहरों में पानी की समस्या अपने पीक प्रॉब्लम पर रहेगी। क्या आपको इसके कारण पता है? सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। दुनिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत की आबादी में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस आबादी को रहने के लिए, काम करने के लिए, मनोरंजन के लिए, चलने फिरने के लिए और ऐसे कई छोटे बड़े उद्देश्यों के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत है। आबादी के साथ जरूरतें भी बढ़ रही हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत साल पहले तक जमीन का ज्यादातर हिस्सा खाली था, जहां खुली जमीन थी, मिट्टी थी। उस समय घर भी कच्चे हुए करते थे। ज्यादातर जमीन पर कंक्रीट की कोई लेयर नहीं हुआ करती थी। ऐसे में पानी सीधा मिट्टी पर पड़ता था, जमीन पर पड़ता था, धरती मां पर पड़ता था, जिसे धरती मां मिट्टी सोख लेती थी। यह पानी रिसकर जमीन के अंदर चला जाता था। जमीन में मिट्टी के नीचे जो पत्थर, रेत, कंकड़, अलग अलग पत्थरों की जो लेयर होती है जमीन के अंदर, धरती के अंदर, उससे पानी उनके बीच के छेदों, दरारों और छोटी बड़ी जगहों से होता हुआ, फिल्टर होता हुआ, नेचुरली मीठा पानी बनता हुआ जमीन के नीचे वाटर रिजर्वायर्स, जिन्हें इंग्लिश में एक्वाफर्स कहा जाता है, यानी कि पानी का स्रोत, वहां पर जाकर जमा होता था। इसी पानी को भूजल कहा जाता है, ग्राउंड वाटर रिजर्व कहा जाता है। इस प्रक्रिया से भूजल का, ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ता रहता था। इसी ग्राउंड वाटर को, इसी पानी को फिर कुओं के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से आदि से निकालकर मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करता था। आज भी करता है, लेकिन आज अंडरग्राउंड वाटर लेवल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। अगर आपके परिवार में कोई नया घर बन रहा होगा, अगर आपने खुद अपना नया घर प्लान किया होगा और वहां पर बोरिंग खुदाने की कोशिश की होगी, बोरवेल की कोशिश की होगी, तो आपको खुदाई करने वाले ने बताया होगा कि इतने नीचे जा चुका है ग्राउंड वाटर का लेवल। ये सिर्फ 15-20 सालों में हुआ है। 80 के दशक में कुछ और था, 90 के दशक में कुछ और था, 2000 में बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, 2010 में स्थिति और भी खराब हुई और आज 2022 में स्थिति क्रिटिकल लेवल पर आ चुकी है। स्थिति यह है कि बहुत से लोगों को अब बोरिंग खुदाने पे पानी बहुत ज्यादा नीचे मिल रहा है, वो भी भरपूर नहीं मिल रहा है। बोर उनके 5 मिनट 10 मिनट ही चलते हैं, उसके बाद बंद करना पड़ता है। ये रियलिटी आप भी फेस कर रहे होंगे। ज्यादातर पृथ्वी के ऊपर में कंक्रीट की लेयर बिछ गई है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। हर जगह मॉल्स, दुकानें, सड़कें, होटल्स, म्यूजियम और न जाने क्या क्या निर्माण हो गए हैं। दिखावे के लिए सभी देशों के बीच बड़े बड़े निर्माण करने की होड़ लगी है। इसकी बिल्डिंग इतनी ऊंची, हम इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। पानी तो जमीन पर अब भी गिरता है जैसे पहले गिरता था। तो अब ये पानी कहाँ जाता है? क्योंकि जमीन के नीचे तो नहीं जा पाता दोस्तों। अब ये पानी नालों में जाता है, नालों से नदियों में, नदियों से जाकर समुद्र में मिल जाता है और खारा पानी बन जाता है। मीठा पानी नहीं बन पाता, ये पूरी तरीके से खारे पानी में बदल जाता है।
इसे फिर से शुद्ध करने के लिए अगर खारे पानी को शुद्ध करने के बारे में सोचे, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे आगे वाले भविष्य में सन 2050 में, इसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेगी, खर्च बहुत आएगा जो हर देश की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। कुओं का पानी पहले से ही शुद्ध और ताज़ा होता है, क्योंकि जब ये पत्थरों, चट्टानों, कंकड़ों आदि से गुजरता है तो नेचुरली साफ और मिनरलाइज हो जाता है। लेकिन अब पानी को पीने लायक बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है दोस्तों। आज हम हैं, आप हैं, सरकार है, कोई भी है, सबकी मांग है देश का विकास। लेकिन दोस्तों, क्या उस विकास का तरीका सही भी है? जो प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं उनका क्या, पानी का क्या? सोच के देखिए जरा। अगली समस्या बताते हैं हमको। आबादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया सुविधाएं कितनी बढ़ गई हैं। आज इंसान को ऐसी सुविधाएं भी चाहिए जिनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे आज घर के बाथरूम में आपको शावर लगे मिल जाएंगे। क्या वाकई इसकी जरूरत है? लोग गाड़ियां धोते हैं पाइप से, जबकि वो बाल्टी से भी गाड़ी धो सकते हैं अपनी, मगर फिर भी बस थोड़े से आलस के चलते लोग बाल्टी की जगह पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी प्रेशर से भी आता है और 4 गुना नहीं 8 गुना 10 गुना ज्यादा पानी जितना जरूरत है वो वेस्ट हो जाता है। आदतें हमारी भी खराब हो चली हैं, आलसी हो गया है इंसान। एक और सबसे बड़ा कारण है, सरकार ने पानी के बचाव को लेकर कभी ठीक से काम नहीं किया और जनता ने भी सरकार का साथ नहीं निभाया। अगर 1-2 प्रोजेक्ट चलाए भी सरकार ने तो लोगों ने भी उसमें ना तो अपना योगदान दिया, ना ही पानी की समस्या को गंभीरता से लिया। सरकार ने यूं तो वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फ्लड प्रोटेक्शन, लैंड डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे कई उद्देश्यों के साथ बहुत से अभियान चलाए, जैसे जल शक्ति अभियान, हर घर जल अभियान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि। मगर लोगों ने केवल इन स्कीम्स को अपना योगदान देने के नाम पर फोटोज खिंचवाए, सोशल मीडिया पर डाले, लेकिन किया कुछ नहीं। हम नहीं कहते कि सब कुछ सरकार ही करे, मगर लोगों को जागरूक करने का काम तो सरकार का ही था ना, जो उन्होंने नहीं किया। बची खुची कसर हम सब ने पूरी कर दी इन अभियानों पर ध्यान न देकर। दोस्तों, सरकार काम करे या ना करे, लेकिन अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? अपने अपने स्तर पर हम सभी रोज कई लीटर पानी बचा सकते हैं। अपने घरों में जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला टैंक होता है, कम से कम वो तो लगवाइए, पानी वहां तो जाए। कम से कम वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो आप ही के बोर में पानी आएगा, आपके घर की जरूरतें पूरी होंगी। ये बात समझ रहे ना आप? बड़ी दुख की बात है। सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम्स को लेकर कई अभियान शुरू किए, लेकिन राज्यों ने भी इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। केवल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने ही अपने राज्यों में इन अभियानों पर काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है, पानी को बचाया नहीं जा सकता। अगर दिमाग लगाया जाए और टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल पानी बचाने के लिए किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे देश के इंजीनियर्स को, देश के व्यापारियों को अपने प्राइवेट लेवल पर पानी बचाने में माहिर देश जापान से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो ऐसी जगहों पर पानी बचाते हैं जहां पानी सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, जैसे वॉश बेसिन, फ्लश आदि में। मगर दोस्तों, जापान वाटर कंजर्वेशन में बेस्ट कंट्री नहीं है। इस मामले में बेस्ट कंट्री है इजराइल। इजराइल में 85% पानी को रिसाइकल कर लिया जाता है। आने वाले 2-3 साल में इजराइल अपने देश में कृषि की 50% जरूरतों को भी रिसाइकल्ड वाटर से ही पूरा करने वाला है। इजराइल ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे पानी और खाद दोनों की बचत होती है। सीवेज वाटर को प्यूरिफाई करने पर गंभीरता से काम करता है। इसके अलावा वाटर डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, यानी कि वही खारे पानी को शुद्ध करने का। साथ ही नागरिकों को जागरूक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ये सारी तकनीकें अगर हमारा देश अपनाने लगे तो आने वाले कुछ समय में ही ये थोड़ा बहुत सुधार आना चालू होगा। जो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है, उसे थोड़ा तो बचाया जा सकेगा। दोस्तों, तरुण भारत संघ के चेयरमैन राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। उन्होंने अकेले ही 40 साल पहले पानी बचाने की कोशिशें करनी शुरू की थी। आज बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हैं। क्यों ना आप भी आज से ही पानी बचाने के लिए अपने स्तर पर शुरुआत करें, ताकि 2050 तक ग्राउंड वाटर लेवल खत्म ना हो जाए, पीने का पानी ना बचा हो, ऐसा ना देखने को मिले हमारे आने वाली पीढ़ी को। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसे शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल ही जीवन है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।